Welcome class 11. Today's our topic is the appointment of directors according to Companies Act 2013. So, in there we will see the appointment of director as first director. Under section 152, usually appointed by the promoters of the company as stated in the articles of association. The first director is appointed by the promoters of the company with the provision given in the articles of association. But if article do not provide for the same, the signatories of the memorandum will be deemed to be the first director. अगर articles of association does not specify the method, then the subscriber or members, the subscriber of the MOA, who are the individual, they select the फर्स्ट डायरेक्टर अमॉन्ग देमसेल्स. वो अपने खुद में से ही क्या करेंगे, एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे एज द फर्स्ट डायरेक्टर. ओके. And in case of OPC, the single member is deemed to be the first director. और one person company में, for one person company, in individual member will be the first director. Okay. वन पर्सन कंपनी में जो सिंगल मेंबर रहेगा उसको क्या माना जाएगा, इट इज़ डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर. बट अगर आर्टिकल्स में कोई रूल्स और रेगुलेशन दिए गए उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा. बट अगर इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डज नॉट स्पेसिफाई द मेथड और प्रोविजन टू अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर, सो द सब्सक्राइबर और मेंबर्स ऑफ द company they select the first director among themselves till other directors are appointed. जब तक दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता है तब तक. Okay, the appointment of director by member under section 152, the subsequent director in a public company are appointed by member at the annual general meeting. AGM meeting में ही directors अपॉइंट किए जाएंगे. Okay, means every director shall be appointed by the company in the एनुअल जनरल मीटिंग. सारे डायरेक्टर कहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में. जनरली 2/3 ऑफ द बोर्ड एंड दे आर सब्जेक्टेड टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन. 2/3 डायरेक्टर्स क्या होंगे, दे आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड एंड दे आर द सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय द रोटेशन. ओके. See, appointment of directors by the board under section 161. The first one is the additional or the co-opted director. Okay, additional director will be appointed by the board. उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, by the board. बोर्ड अपॉइंट करेगी. In case of the casual vacancy under section 161(4), the casual vacancy on board arises due to the different reasons such as the death, resignation of a director, which is to be filled by the board at the board meeting. अगर कंपनी में कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, सपोज किसी की डेथ, किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है या फिर किसी की रिजिग्नेशन, किसी डायरेक्टर का रिजाइन हो जाता है. ओके. सो इस केस में क्या होगा, बोर्ड डिसाइड करेगी और बोर्ड अपॉइंट करेगी. उस जो वैकेंसी हुई रहेगी डायरेक्टर की उसको कौन फिल करेगा, बोर्ड फिल करेगी इन अ बोर्ड मीटिंग. एंड सच एन अपॉइंटमेंट इज वैलिड ओनली अप टू द टाइम ऑफ द वैकेंटिंग डायरेक्टर्स इन कंप्लीट टर्म. जब तक कोई दूसरा डायरेक्टर उस वैकेंट प्लेस को फिल नहीं कर देता, उस जो वैकेंट जो खाली प्लेस है उसको फिल नहीं कर देता, तब तक वो जो डायरेक्टर्स का बोर्ड ने अपॉइंट किए है, फिल किया है, तब तक वो वैलिड रहेगा. मीन्स सच एन अपॉइंटमेंट इज वैलिड ओनली अप टू द टाइम ऑफ द वैकेटिंग डायरेक्टर्स इनकम्प्लीट टर्म. जब तक उसका जो समय है इनकम्प्लीट, जो टर्म्स है वो इनकम्प्लीट है, तब तक के लिए ही वो अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा. ओके. नेक्स्ट, alternate director. Okay, board of director may appoint an alternate director in place of a director who is going to be out of the state, where board meetings are usually held for a period of not less than 3 months. Alternate director are appointed by the board of director. Okay, कब अपॉइंट करेगा, इन प्लेस ऑफ द डायरेक्टर हु इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ द स्टेट. जब कोई कंपनी का डायरेक्टर कंपनी को छोड़ के कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेट गया रहेगा, और उस कंडीशन में जब बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होने वाली रहेगी, सो उस पीरियड में क्या होगा, कंपनी बोर्ड क्या करेगी, अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर हु इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ द स्टेट. जब आउट ऑफ स्टेट गया रहेगा तब बोर्ड क्या करेगी, अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी. वेयर बोर्ड मीटिंग आर यूजुअली हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ. और वहाँ पे क्या होगा, बोर्ड मीटिंग होगी. कब होगी, विच इज़ नॉट लेस देन 3 मंथ. 3 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए, 3 महीने से कम के पीरियड में बोर्ड मीटिंग नहीं होनी चाहिए. दिस अपॉइंटमेंट इज वैलिड टिल द रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर टू द स्टेट. ये जो अपॉइंटमेंट होगी ये कब होगी, जब ये अपॉइंटमेंट जब होगी
ये कब तक के लिए वैलिड रहेगी, जब तक जो कंपनी का ओरिजिनल डायरेक्टर है जो आउट ऑफ स्टेट गया था वो जब तक रिटर्न नहीं आ जाता तब तक ये अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगी। एंड आल्सो एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर इवन इफ हैज़ नॉट रिटर्न, और या फिर तब तक होएगी या तो जब तक वो रिटर्न नहीं आ जाता, दूसरा अगर उसका जो भी टर्म जितने समय के लिए वो गया था वो टर्म एक्सपायरी जब तक नहीं हो जाता तब तक अल्टरनेट डायरेक्टर उस जगह के लिए, उस प्लेस के लिए वैलिड रहेगा। ओके। फोर्थ, नॉमिनी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ओके, दिस काइंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड बट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन और ऑन द request or by the institution or by the government. Okay, the board of director may appoint any person as director as nominated by an institution under the provision of the act. जब कोई इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी किसी पर्सन को टू अपॉइंट दी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट एनी पर्सन एज डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं विच इज नॉमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. ओके. Now D, appointment of directors by the tribunal. Okay, under section 251, a tribunal may appoint directors on receiving petition or application from member as relief against the mismanagement of company's affair. कंपनी में कोई भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है या फिर मिस स्टेटमेंट हो रहा है, कोई भी मिसलीडिंग हो रही है, कोई भी फ्रॉड ऐसा कुछ चल रहा है, तो उससे परेशान होकर वो सब देख के अगर कंपनी के किसी भी मेंबर्स ने उसके रिगार्ड में कोई एप्लीकेशन या फिर कोई कंप्लेन दे दिया है, ओके, ट्रिब्यूनल कोर्ट में, सो उस केस में ट्रिब्यूनल क्या करेगी, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, ओके, टू रिलीव फ्रॉम द मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज अफेयर. Now, appointment of directors by the central government. Under section 167, the central government may order appointment of director in case where directors have vacated their offices under any of the specified disqualification. That is, for example, the conviction by the court of law. Okay. सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है उस केस में अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ऐसा लगता है उसने या फिर उसने कभी किसी डायरेक्टर्स को गिल्टी पाया हो बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू उसने कंपनी के डायरेक्टर को गिल्टी पाया हो, तो उस केस में वो क्या कर सकती है, उस डायरेक्टर को वैकेंट कर सकती है, उस डायरेक्टर को वहाँ से रिमूव करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर. ओके. फॉर एग्जाम्पल कन्विक्शन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ. अभी कोर्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ मीन्स इफ अ कोर्ट ऑफ लॉ find a person any person or any doctor guilty of committing a crime, it is called the conviction of the accused individual. मतलब कंपनी के किसी भी पर्सन के थ्रू अगर कोई भी गिल्टी वर्क या फिर कोई भी ऐसा क्राइम पाया गया है जो कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं, कंपनी के मेंबर्स के लिए फेवरेबल नहीं है, सो इस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का. ओके. सो दैट इज नॉट रिटन हियर. द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, वो ऑर्डर दे सकती है डायरेक्टर्स के अपॉइंट करने के लिए इन द केस वेयर द डायरेक्टर्स हैव वैकेटेड देयर ऑफिस. उस केस में जब डायरेक्टर्स ऑफिस में क्या है, वैकेटेड है, मत मीन्स जब उस डायरेक्टर्स को कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया है कंपनी के ऑफिस से और वो प्लेस क्या हो गई है, रिमूव हो गई है, वैकेट हो गई है. ओके. अंडर एनी द स्पेसिफाइड डिस्क्वालिफिकेशन, किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो डायरेक्टर्स की प्लेस क्या हो गई है, वैकेंट हो गई है. ओके. सो इस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी कंपनी को कि वो नया डायरेक्टर अपॉइंट करे. Now, F, appointment of director by the proportional representation. Under section 163, directors may be appointed either by state majority or proportional representation. Okay, इस केस में क्या होगा कि जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स वो अपॉइंट हो जाएंगे बाय द स्टेट मेजोरिटी और द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मीन बाय द वोट, जो ज़्यादा जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी रहेगी उसके थ्रू क्या हो जाएंगे, डायरेक्टर्स कंपनी के अपॉइंट हो जाएंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव. So guys, this is the appointment of director. Okay, in next video we will meet the new topic.